Hi friends, welcome to back my YouTube channel Education Net Aspirant for UGC Net and JRF. Today I am going to discuss about very important short PYQ on ICT. Friends, मेरा पहला क्वेश्चन है which of the following correctly list computer memory types from highest to lowest speed. मतलब नीचे दिया कौन कंप्यूटर मेमोरी है वहां से कौन सा सबसे हाईएस्ट स्पीड होगा उसके बाद सेकेंड हाइस्ट थर्ड हाइस्ट फोर्थ हाइस्ट ऐसे करके लिखना पड़ेगा। एक नंबर पे है सेकेंडरी स्टोरेज मेन मेमोरी कैश मेमोरी एंड सीपीयू रजिस्टर। फ्रेंड्स, सेकेंडरी जो स्टोरेज होता है ये लास्ट में आएगा तो यहाँ पे फर्स्ट में इसलिए नहीं होगा। सीपीयू रजिस्टर मेमोरी रजिस्टर कैश मेमोरी सेकेंडरी स्टोरेज। फ्रेंड्स, ये सेकेंडरी स्टोरेज लास्ट में आएगा, ये भी नहीं होगा इसलिए। सीपीयू रजिस्टर कैश मेमोरी मेन मेमोरी सेकेंडरी स्टोरेज। फ्रेंड्स, ये सही है, इसलिए थर्ड इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स, और एक कॉन्सेप्ट को ध्यान देना पड़ेगा। जो मेन मेमोरी होता है यहाँ पे आते हैं रैम एंड रोम। रैम एंड रोम कम अंडर मेन मेमोरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज में आता है हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क एंड मैग्नेटिक टेप्स। और फिर यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेनेशन है। सीपीयू रजिस्टर मेमोरी सबसे हाईएस्ट होता है स्पीड, उसके बाद आता है कैश मेमोरी सेकंड हाईएस्ट, उसके बाद आता है रैम एंड रोम मतलब मेन मेमोरी, उसके बाद आता है हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क एंड मैग्नेटिक टेप्स मतलब सेकेंडरी स्टोरेज में आता है। फ्रेंड्स, मेरा सेकंड नंबर क्वेश्चन है वन कंपोनेंट्स ऑफ द इंटरनल मेमोरीज ऑफ ए कंप्यूटर्स इज रैंडम एक्सेस मेमोरीज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रैम। मतलब इन रैम होता है कंप्यूटर का इंटरनल मेमोरी इंटरनल कंपोनेंट होता है और रैम का कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसे दिया। ए नंबर पर रैम कैन बी रीड फ्रॉम एंड राइटन टू। यस फ्रेंड, रैम रीड भी कर सकता हूँ, राइटन भी कर सकता हूँ, इसलिए ये सही है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे है बी नंबर रैमी से वोलाटाइल मेमोरी। यस फ्रेंड्स, रैमी से वोलाटाइल मेमोरी। और सी नंबर पे रैम इज टेम्पोररी स्टोरेज। और डी नंबर पे मॉडर्न पीसीएस मतलब पर्सनल कंप्यूटर टिपिकली हैव फ्रॉम 2 TB अप टू 32 TB ऑफ रैम। मतलब जो पर्सनल कंप्यूटर होता है उसका रैम होता है 2 TB से 32 TB। फ्रेंड्स, ये सही नहीं है क्योंकि आप लोगों को पता है हाईएस्ट जो रैम होता है वो 12 GB रैम देखा जाता है, लेकिन टीबी आप आज तक नहीं देखा जा रहा है, इसलिए वो सही नहीं होगा। इसलिए ए बी सी इज द राइट आंसर। ए बी सी कहाँ पे है? ए बी सी इज द राइट आंसर। और फ्रेंड्स, यहाँ पे वोलाटाइल मेमोरी है क्या? वोलाटाइल मेमोरी होता है volatile memory refers to a computer storage that temporarily hold data being used or persist। मतलब जो मतलब कंप्यूटर का डाटा टेम्पोररी के लिए होल्ड करके रखते हैं। सपोज जब हम लोग वेबसाइट में जाके कोई मतलब सर्च करते हैं, सर्च करने के लिए मतलब करते टाइम जो जहाँ पे आके ओपन होता है वही होता है, मतलब रैम पे ओपन होता है। सो जब तक इलेक्ट्रिसिटी मतलब कनेक्शन रहेगा तब तक वो मतलब रैम चलेगा, और जब इलेक्ट्रिसिटी डिस्कनेक्ट हो जाएगा तब रैम बंद हो जाएगा, लेकिन रम बंद हो नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पे रैम के बारे में बोला है, इसलिए एबीसी इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स, मेरा थर्ड नंबर क्वेश्चन से लिस्ट वन एंड लिस्ट टू। लिस्ट वन पे है सिक्योरिटी और डाटा लॉस इश्यूज एंड लिस्ट टू पे है मेथड ऑफ डाटा रिकवरी प्रोटेक्शन। ए नंबर पे दिया है डाटा लॉस कॉजेज बाय हार्ड डिस्क। मतलब हार्ड डिस्क का जो डाटा लॉस होता है क्रैश होने के लिए, और मतलब कौन सा मेथड से रिकवर कर सकते हैं, वो होगा बैकअप फाइल्स। बैकअप फाइल्स। और फ्रेंड्स, इंट्रोडक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर दैट सेल्फ रिप्लिकेट्स एंड कैन कॉज डाटा लॉस। ऐसा होगा मतलब एंटीवायरस के द्वारा
इसको प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। रीडिंग्स ऑफ इलीगली एक्सेस डॉक्यूमेंट्स, मतलब इलीगली और कोई थर्ड पार्टी घुसने नहीं देने के लिए क्या करना पड़ेगा, एनक्रिप्शन करना पड़ेगा। मतलब वो जो हम लोग व्हाट्सएप में मैसेज देते हैं, टेक्स्ट मैसेज, उसके लास्ट में लिखा होता है एनक्रिप्शन, मतलब थर्ड पार्टी कांट एंट्री और कांट सी दिस मैसेज। और फ्रेंड्स, सॉफ्टवेयर दैट्स रिकॉर्ड ऑल की प्रोसेस ऑन योर कंप्यूटर विदाउट यू नोइंग। फ्रेंड्स, वो होगा एंटी स्पाइवेयर सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को प्रोटेक्शन देता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे राइट आंसर होगा थर्ड। थर्ड इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स, मेरा फोर्थ नंबर क्वेश्चन है लिस्ट वन विथ लिस्ट टू। लिस्ट वन पे है इंटरनेट टर्म्स, लिस्ट टू पे डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे क्या ब्राउजर दिया है, ब्राउजर। तो ब्राउजर, ब्राउजर है क्या, ब्राउजर है सॉफ्टवेयर दैट अलाउस यूजर्स टू व्यू वेब पेज। ब्राउजर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, वो सॉफ्टवेयर किस लिए, वेब पेज पेज को व्यू करने के लिए। सो ये होगा थ्री। और HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है क्या, मैसेज सेंड करने के लिए जो प्रोटोकॉल फॉलो होता है वही होता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सो एक नंबर होगा, मतलब प्रोटोकॉल दैट इज यूज्ड टू सेंड डाटा फॉर वेब पेज अक्रॉस द इंटरनेट। सो बी होगा वन। और URL मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, वो होगा ए टेक्स्ट बेस्ड वर्जन ऑफ ए वेब एड्रेस। सो सी होगा फोर। और कुकीज, कुकीज होता है क्या, ए टेक्स्ट फाइल्स स्टोर बाय वेब ब्राउजर दैट कंटेन्स डाटा अबाउट यूजर्स ब्राउजिंग प्रेफरेंस। मतलब हम लोग जब सर्च करते हैं एक चीज बार बार में, वो चीज बार बार में मतलब टाइप करना नहीं पड़ता, क्योंकि वहाँ पे स्टोर हो जाता है वन अल्फाबेट मारने से, मतलब ऑटोमेटिक आ जाते हैं। मतलब हम लोगों का प्रेफरेंस वहाँ पे सेव करके रखते हैं, वही होता है कुकीज, कुकी होता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे राइट आंसर होगा फोर्थ। फोर्थ इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स, मेरा फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग्स आर फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब जो ओएस होता है, ओएस का फंक्शन क्या है। यहाँ पे चेकिंग स्पेलिंग इन ए डॉक्यूमेंट्स, मतलब डॉक्यूमेंट को चेकिंग करना ओएस का फंक्शन है। नहीं फ्रेंड्स, ओएस का फंक्शन वो नहीं है, ये सही नहीं होगा। मैनेजिंग द प्रोसेस दैट रन्स ऑन द सिस्टम, यस ये सही है। मतलब कंप्यूटर को मैनेज करना, कंप्यूटर को चलाना टेक्निकल फंक्शन होता है ओएस का। प्रोवाइडिंग ए यूजर इंटरफेस टू द यूजर्स, यस फ्रेंड ये भी सही है, इसलिए बी एंड सी इज द राइट आंसर होगा। बी एंड सी इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स, मेरा सिक्स नंबर क्वेश्चन है द इंटरनल कम्युनिकेशन नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स आर। जो इंटरनल कम्युनिकेशन होता है वो आदमी का क्या जरूरत होता है, पॉलिटिकली डिसाइडेड जरूरत होता है, कल्चरली डिटरमाइंड जरूरत होता है, एक्सटर्नली एनफोर्स होता है, फिलोसॉफिकल इम्पोज होता है। फ्रेंड्स, वो होता है कल्चरली डिटरमाइंड। कल्चरली डिटरमाइंड इज द राइट आंसर, बिकॉज इंटरनल कम्युनिकेशन मतलब जो कल्चर के अंदर होता है, विद इन कल्चर में जब कम्युनिकेशन होता है वो होता है मतलब इंटरनल कम्युनिकेशन वही होता है। और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन एक ही होता है, मतलब सेम होता है। इसलिए इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए कल्चरली डिटरमाइन होना जरूरी है। फ्रेंड्स, मेरा सेवन नंबर क्वेश्चन है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट वन, रैम इज इंटरनल मेमोरी, यस फ्रेंड्स रैम इज इंटरनल मेमोरी एंड इट्स एक्सेस टाइम्स इज स्लोअर देन दैट ऑफ कैश मेमोरी। मतलब रैम कैश मेमोरी से स्लो है, यस फ्रेंड ये सही है, क्योंकि ऊपर में आप लोगों ने देखा है। और दो नंबर पे है रैम्स लॉसेस इट्स डाटा व्हेन द पावर इज टर्न ऑफ। मतलब रोम लॉसेस इज डाटा व्हेन द पावर इज टर्न ऑफ। मतलब रोम होता है कंप्यूटर का परमानेंट मेमोरी, यहाँ पे सब कुछ सेव हो रहते हैं। और रोम को उसका इलेक्ट्रिसिटी और लाइट के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए ये सही नहीं है। सो वन इज द राइट आंसर। सो स्टेटमेंट वन इज ट्रू बट स्टेटमेंट टू इज फॉल्स। तो फ्रेंड्स, मेरा एक नंबर क्वेश्चन है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स
Statement 1, a cookie is a packet of information sent by a web browser to a वेब सर्वर। मतलब कुकीज होता है एक पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन जो इंफॉर्मेशन सेंड करता है वेब ब्राउजर को टू ए वेब सर्वर के लिए। फ्रेंड ये सही नहीं है, मतलब स्टेटमेंट नंबर सही नहीं है। स्पैम कैन clog up a user's inbox with unwanted emails. It can also lead to phishing attacks। मतलब जब ईमेल में कोई फ्रॉड मैसेज आता है, वो मैसेज मतलब आपका ईमेल हैक भी कर सकता है, इसलिए ये सही है। सो स्टेटमेंट टू इज द राइट। सो स्टेटमेंट टू इज द राइट और स्टेटमेंट वन रॉन्ग होगा। फ्रेंड्स मेरा 9 नंबर क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर स्टोरेज कंपोनेंट्स ए टू डी इन द डिसेंडिंग ऑर्डर्स ऑफ देयर एक्सेस स्पीड। मतलब छोटा से बड़ा करके लिखना पड़ेगा, फ्रॉम फास्टर टू स्लोएस्ट। ए नंबर पे है कैश मेमोरी, उसके बाद है मेन मेमोरी, उसके बाद है मैग्नेटिक डिस्क, उसके बाद है सीपीयू रजिस्टर होता है। फ्रेंड्स आप लोगों को पता है सीपीयू रजिस्टर मेमोरी सबसे ज़्यादा स्पीड होता है, इसलिए ये आएगा एक नंबर पे। उसके बाद आएगा कैश मेमोरी, उसके बाद आएगा मेन मेमोरी, और मेन मेमोरी के अंदर रैम रोम आता है तो पता है, और है सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर आता है मैग्नेटिक डिस्क। सो यहाँ पे राइट आंसर होगा 4। फ्रेंड्स पर 10 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग enable us to send the same letter to different persons in MS Word। तो फ्रेंड्स यहाँ पे है मेल ज्वाइन करना पड़ेगा, नहीं तो मेल कॉपी करना पड़ेगा, मेल इंसर्ट करने पड़ेगा, और मेल मार्क्स करने पड़ेगा। फ्रेंड्स यहाँ पे मेल मार्क्स करने पड़ेगा, मतलब 4th इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स मेरा 11 नंबर क्वेश्चन, इन ए कंप्यूटर ए बाइट जनरली कंसिस्ट ऑफ बीट बाइट, उसके बाद होता है केबी एमबी। सो जो बाइट होता है 8 बीट, मतलब 8 बीट से एक बाइट होता है। सो 2 नंबर इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा थोड़ा एक्सप्लेनेशन है, देखो पहला आता है बीट, बीट के बाद मिडिल में आता है निबल, मतलब 4 बीट से एक निबल होता है, और 4 निबल से एक बाइट होता है, और नहीं तो 8 बीट से एक बाइट होता है। उसके बाद केबी किलोबाइट, उसके बाद मेगाबाइट एमबी, उसके बाद गीगाबाइट जीबी, उसके बाद टेराबाइट पीबी, उसके बाद पेटाबाइट पीबी, उसके बाद ईबी, उसके बाद वाईबी, उसके बाद जेडबी, उसके बाद एआईबी होता है। सो फ्रेंड्स ये मतलब कॉन्सेप्ट ध्यान से याद रखना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर बार आता है। फ्रेंड्स हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है, द स्टेटमेंट्स द स्टार्ट इज डिजाइन डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट्स और मैनेजमेंट of computer based information systems particularly software applications and computer hardware refers to। फ्रेंड्स एक क्या होगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होगा, इंफॉर्मेशन कोलाबोरेटिव टेक्नोलॉजी होगा, इंफॉर्मेशन डाटा टेक्नोलॉजी होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा। फ्रेंड्स ये होगा एक नंबर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फ्रेंड्स मेरा 13 नंबर क्वेश्चन है, एन अनसोलिसिटेड ईमेल्स मैसेज सेंड टू मेनी रेसिपिएंट एट वंस इसे। मतलब जब कोई फ्रॉड मैसेज अनसोलिसिटेड मैसेज मतलब एट द सेम टाइम में बहुत लोगों के सेंड होता है, मतलब रिसीव होता है, उसके कहते हैं वर्म, वायरस, थ्रेट, स्पैम, उसके कहते हैं फ्रेंड्स स्पैम। फ्रेंड्स मेरा 14 नंबर क्वेश्चन है, दैट इज द टाइप्स ऑफ मेमोरी सर्किटरी दैट होल्ड्स द कंप्यूटर्स स्टार्टअप रूटीन। मतलब जो कंप्यूटर का स्टार्टअप रूटीन, जो क्लॉक का टाइम सेटिंग, उसका कंप्यूटर का डिस्प्ले का जो डीपी होता है कहाँ पे, मतलब सेव होके रहते हैं। आर आई एम पे रीड इनिशियल मेमोरी, रैम पे रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम पे रीड ओनली मेमोरी, और कैश मेमोरी। फ्रेंड्स वो होता है रैंडम एक्सेस ओनली मेमोरी की, रीड ओनली मेमोरी पे, रोम पे, क्योंकि रोम होता है कंप्यूटर का परमानेंट मेमोरी, वो उसका इलेक्ट्रिसिटी से मतलब लाइट से कोई कनेक्शन नहीं है। फ्रेंड्स मेरा 15 नंबर क्वेश्चन है, एन ASCII is a characters encoding schemes that is
Employees buys personal computers in order to represent various characters, numbers, and controls key that the computers use select on the keyboard. AHCII is an acronym for मतलब AHCII का फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटेलिजेंट इंफॉर्मेशन, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटीग्रिटी, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर आइसोलेटेड इंफॉर्मेशन। फ्रेंड्स वो होगा एक नंबर, मतलब अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। फ्रेंड्स हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेब 2.0 एप्लीकेशंस। मतलब जो सोशल वेब होता है उसके कहते हैं वेब 2.0 सोशल वेब्स। और सोशल वेब्स क्या है ये तो आप लोगों को पता है, जिसके द्वारा हम लोग कनेक्ट हो सकते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर कर सकती हूँ, वही होता है सोशल वेब्स और वेब 2.0। Multiple users schedules their times to use Web 2 applications one by one। फ्रेंड्स ये सब ठीक ही है, लेकिन वन बाय वन नहीं, सब एक साथ कर सकता हूँ। Web 2 applications are focused on the ability for people to collaborate and share information online। Yes friend, ये सही है, इसलिए 2 is the right answer। और फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा मेरा एक्सप्लेनेशन है, वेब 1.0 क्या है, वेब 2.0 क्या है, वेब 3.0 क्या है। वेब 1.0 है रिफर्स टू द अर्ली इंटरनेट जो स्टैटिक पेज होता है, मतलब यहाँ पे स्टैटिक पेज आता है जो होता है www होता है, मतलब वर्ल्ड विड वेब जो होता है, पहला वाला जो वेबसाइट था वो है वेब 1.0। वेब 2.0 होता है रिप्रेजेंट द सोशल इंटरेक्टिव वेब, सोशल मीडिया ब्लॉग्स यहाँ पे आते हैं, मतलब यहाँ पे FB, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जो चीज़ के द्वारा हम लोग दूसरे के साथ कनेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर कर सकती हूँ, वही होता है वेब 2.0। वेब 3.0 क्या होता है, इविशन से डिसेंट्रलाइज यूजर सेंट्रिक इंटरनेट विथ ब्लॉकचेन्स एंड AI इंटीग्रेशन। जहाँ पे AI इंटीग्रेशन होता है वो ही होता है वेब 3.0। फ्रेंड्स मेरा 17 नंबर क्वेश्चन है, द डाटा स्टोरेज हायरार्की कंसिस्ट ऑफ, मतलब जो डाटा होता है छोटा से बड़ा बाइट है। फ्रेंड्स पहला तो बाइट नहीं आएगा, पहला आएगा बीट, यहाँ पे बीट है, बीट आएगा, तो ये तो सही नहीं होगा। यहाँ पे देखो बीट बाइट फील्ड रिकॉर्ड फाइल्स एंड डाटाबेस, उसके बाद बीट बाइट रिकॉर्ड फील्ड फाइल्स एंड डाटाबेस, ये पे थोड़ा गड़बड़ है, बीट बाइट फील्ड फाइल्स रिकॉर्ड एंड डाटाबेस। फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा 2, मतलब बिट बाइट फील्ड रिकॉर्ड फाइल्स एंड डाटाबेस, मतलब बिट बाइट उसके बाद फील्ड, मतलब कौन सा फील्ड से डाटा का रिकॉर्ड करना है, उसके बाद रिकॉर्ड, उसके बाद रिकॉर्ड करने के बाद फाइल होता है, फाइल के बाद डाटाबेस होता है। 18 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट बिलियंस कैरेक्टर्स। फ्रेंड्स ये तो पता है ये क्या है, टेराबाइट TB, मेगाबाइट MB, किलोबाइट KB, गीगाबाइट GB। सो फ्रेंड्स ये होगा GB। फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार यहाँ से एक दो क्वेश्चन आता है, मतलब हर सीट में क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन देखा जाता है, इसलिए ये कॉन्सेप्ट आप लोग ध्यान से याद रखना और एग्जाम में देखना मिलेगा आप लोगों को। गिवन द फॉलोइंग ईमेल्स फील्ड, व्हिच ऑफ द ईमेल्स एड्रेस विल स्वामी बी एबल टू सी व्हेन ही रिसीव द मैसेज। मतलब स्वामी कहाँ पे है, स्वामी BCC पे है, मतलब स्वामी यहाँ पे है और रामा भी यहाँ पे है, और सीसी पे रास एंड रावी है, और 2 पे क्या है, राम है। और BCC का फुल फॉर्म क्या पता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, CC कार्बन कॉपी, और 2 तो 2 होते हैं जो सेंडर होता है 2। तो फ्रेंड्स यहाँ पे स्वामी जो CCC में है सबको देख सकेगी, और 2 में जो है उसको भी देख सकेगी, लेकिन रामा को नहीं देख सकेगी क्योंकि रामा भी BCC में है। उसके साथ
जितना रहेगा सबको उसके साथ जो रहेगा उसको नहीं देख सकेगी, लेकिन सीसीसी में या टू में जिन लोग रहेगा उन लोगों को देख सकेगी। इसलिए स्वामी राम, रास एंड रावी को देख सकेगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ओनली राम है, ये सही नहीं होगा। 2 नंबर पे राम, रास एंड रावी, मतलब राम, रास एंड रावी 3 है इधर, और इधर राम है, रामा है, रामा इधर है, रामा को नहीं देख सकेगी, इधर रामा है, इधर ही रामा है, इसलिए दोनों गलत होगा और राइट होगा 2 नंबर, मतलब 2 इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स मेरा 20 नंबर क्वेश्चन है, पुट द फॉलोइंग यूनिट्स ऑफ स्टोरेज इनटू द करेक्ट ऑर्डर starting with the smallest unit first and going down to the largest unit, मतलब छोटा से बड़ा करना है। फ्रेंड्स ये तो पता है आप लोगों को, पहला आएगा बीट, उसके बाद आएगा बाइट, उसके बाद आएगा किलोबाइट, उसके बाद आएगा मेगाबाइट, उसके बाद आएगा गीगाबाइट, उसके बाद आएगा टेराबाइट। इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पे 3rd नंबर इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स में 20 नंबर क्वेश्चन है, with regard to the computer memory which of the following statements is are true। यहाँ पे लिखा है रीड ओनली मेमोरी जो रोम होता है, रोम इज वोलाटाइल मेमोरी। फ्रेंड्स रोम वोलाटाइल मेमोरी नहीं है, नहीं है, इसलिए ये सही नहीं है। क्यों नंबर है रैंडम एक्शन मेमोरी, मतलब रैम इज ए वोलाटाइल मेमोरी। यस फ्रेंड्स रैम इज वोलाटाइल मेमोरी, और वोलाटाइल मेमोरी क्या है ये तो आप लोगों को पता है, हमने बता दिया। आर में है सेकेंडरी मेमोरी इज वोलाटाइल मेमोरी। फ्रेंड्स सेकेंडरी मेमोरी वोलाटाइल मेमोरी नहीं होता है, सेकेंडरी मेमोरी होता है हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप्स होता है। इसलिए फ्रेंड्स ये भी सही नहीं है, इसलिए क्यू इज द ओनली राइट आंसर, इसलिए 2 इज द राइट आंसर। फ्रेंड 22 नंबर क्वेश्चन है, एवरी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस इज अफेक्टेड बाय इट्स recipients, transmissions, non-regulations and contacts। फ्रेंड्स एवरी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस अफेक्टेड बाय कॉन्टेक्स्ट, मतलब कौन सा कॉन्टेक्स्ट में कम्युनिकेशन हो रहा है। कॉन्टेक्स्ट से अनुसार कम्युनिकेशन का कोई वर्ड का मीनिंग भी अलग हो सकता है। फ्रेंड्स 23 नंबर क्वेश्चन है, इमेजिन यू आर वर्किंग इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वेयर पीपल आर ऑफ इक्वल स्टेटस, which method of communications is best suited and normally employed in such a context? Horizontal communication, vertical communication, corporate communication, cross communications। फ्रेंड्स क्रॉस कम्युनिकेशन होता है जब मतलब सेंडर मतलब सेंड मैसेज सेंड करेगा रिसीवर के लिए, और सेम टाइम में रिसीवर सेंड करेगा मतलब मैसेज सेंडर के लिए, मतलब क्रॉसिंग हो जाएगा, उसके कहते हैं क्रॉस कम्युनिकेशन। ये तो क्रॉस कम्युनिकेशन नहीं होगा। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, वन कॉर्पोरेट कम्युनिकेट विद अदर कॉर्पोरेट, ये भी नहीं होगा। वर्टिकल कम्युनिकेशन होता है जब अप डाउन होता है, वर्टिकल कम्युनिकेशन के अंदर अप एंड डाउन, जब टीचर स्टूडेंट के साथ कम्युनिकेशन करता है, और कभी कभी मतलब स्टूडेंट भी टीचर के साथ कम्युनिकेशन करता है, मतलब वो होगा वर्टिकल कम्युनिकेशन। लेकिन हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन यहाँ पे होगा जब सेम लेवल सेम स्टेटस पे होगा, कभी होगा हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। यहाँ पे सेम इंस्टीट्यूशन के अंदर के बोला, सेम लेवल इक्वल स्टेटस के बोला, इसलिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन इज द राइट आंसर, दैट मीन्स 1 इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स 24 नंबर क्वेश्चन है, एज ए टीचर सिलेक्ट द बेस्ट ऑप्शंस टू एंश्योर योर इफेक्टिव प्रेजेंस इन द क्लासरूम। एज ए टीचर सिलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन, नीचे से कौन सा बेस्ट होगा फॉर इफेक्टिव प्रेजेंस इन द क्लासरूम के लिए। यहाँ पे है यूज ऑफ पीयर कमांड, एज ए फ्रेंड के तरह बिहेव करना, मतलब स्टूडेंट के साथ, मेकिंग एग्रेसिव स्टेटमेंट, स्टूडेंट के साथ गुस्सा दिखाना, और एडॉप्शन ऑफ ऑयल स्टेब्लिश पोस्टर, मतलब अच्छा पोस्टर बनाना, बेइंग्स अथॉरिटेरियन, एज ए अथॉरिटेटिव मतलब बिहेव दिखाना भी सही नहीं होगा। फ्रेंड्स यहाँ पे सही होगा एडॉप्शन ऑफ ऑयल स्टेब्लिश पोस्टर, पोस्टर के साथ से मतलब करना अच्छा होगा, इसलिए 3rd इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स मेरा 25 नंबर क्वेश्चन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्लीज सपोज, मतलब इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्लीज सपोज क्या होता है, नॉन एलाइटमेंट, डोमिनेशन, पैसिविटी एंड अंडरस्टैंडिंग।
फ्रेंड्स यहाँ पे इफेक्टिव कम्युनिकेशन की सपोर्ट होता है अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि जिस फील्ड में आप लोग कम्युनिकेशन करने के लिए जा रहा है उस फील्ड में अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, नहीं तो मिस कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा। फ्रेंड मेरा 26 नंबर क्वेश्चन है, ट्रांजैक्शन बिटवीन ए टीचर एंड स्टूडेंट्स क्रिएट ए जोन ऑफ प्रोक्सिमल, क्या होगा? प्रोक्सिमल डिफरेंस होगा, प्रोक्सिमल कन्फ्यूजन होगा, प्रोक्सिमल डेवलपमेंट होगा, प्रोक्सिमल डिसर्शन होगा? यहाँ पे होगा फ्रेंड्स प्रोक्सिमल डेवलपमेंट होगा, क्योंकि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट डेवलप किया बाई को दिस काइंड। फ्रेंड्स मेरा 27 नंबर क्वेश्चन है, द स्पेशल ऑडियो रिप्रोडक्शंस इन ए क्लासरूम्स कैन रिड्यूस द स्टूडेंट्स, मतलब जो स्पेशल लोकेशन के लिए जो ऑडियो वो क्लासरूम क्या रिड्यूस करता है स्टूडेंट के लिए? कॉग्निटिव लोड इन अंडरस्टैंडिंग, रेस्पेक्ट फॉर द थीसिस, मोटिवेशन फॉर एक्सीलेंट, इंटरेस्ट इन टेक्नोलॉजी ओरिएंटेशंस। फ्रेंड्स वो करेगा कॉग्निटिव लोड इन अंडरस्टैंडिंग, दैट मीन्स वन इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स मेरा 27 नंबर क्वेश्चन है, assertion ए, टू कम्युनिकेट while इन द क्लासरूम इज ए नेचुरल एबिलिटी, मतलब क्लासरूम में कम्युनिकेशन करना नेचुरल एबिलिटी होता है। फ्रेंड्स ये सही नहीं होगा, क्योंकि क्लासरूम में कम्युनिकेशन करना नेचुरल एबिलिटी नहीं है, ये एबिलिटी अर्न करना पड़ता है। इसलिए टीचर को टीचर लोग ने मतलब बीएड कॉलेज में बीएड कॉलेज और प्रैक्टिस प्रैक्टिस टेस्टिंग में ये एबिलिटी लर्न करता है, अर्न करता है, एक्वायर करता है। इसलिए ऐसा गलत होगा। रीजन क्या है? इफेक्टिव टीचिंग इन द क्लासरूम्स डिमांड्स नॉलेज ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस, मतलब क्लासरूम में इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने के लिए मतलब टीचर को कम्युनिकेशन के बारे में 100% नॉलेज होने पड़ेगा, तो भी इफेक्टिव क्लासरूम होगा। ये सही है, इसलिए रीजन इज करेक्ट। सो फोर्थ नंबर इज द राइट आंसर, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। फ्रेंड मेरा 29 नंबर क्वेश्चन है, ए कंप्यूटर प्रोसेसर will operate faster when the data that it want is in the, मतलब नीचे से कौन सा डिस्क में मेमोरी पे सबसे ज्यादा मतलब फास्टर होता है, जब डाटा वहां पे जाता है तब फास्टर होता है? कैश मेमोरी में, हार्ड डिस्क में, ऑप्टिकल डिस्क में, मेन मेमोरी में? फ्रेंड्स वो होगा कैश मेमोरी, ये तो आप लोगों को पता है, क्योंकि ये बहुत फास्ट होता है। ये सेकेंड फास्टर होता है कंप्यूटर मेमोरी, जितना मेमोरी है उससे सेकेंड फास्ट होता है कैश मेमोरी, पहला होता है सीपीयू रजिस्टर मेमोरी, मतलब कैश मेमोरी इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है, एंड इट इज माय लास्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आते हैं, इसलिए आप लोग ध्यान से याद रखना पड़ेगा ये क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली लिस्ट कंप्यूटर नेटवर्किंग सिस्टम्स फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट? पहला है मैन कैन पान लैन वन। मैन का मतलब है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, कैन का मतलब है कैंपस एरिया नेटवर्क, पेन का मतलब है पर्सनल एरिया नेटवर्क, और लैन का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, वन का मतलब है वाइड एरिया नेटवर्क। ये फ्रेंड्स सही नहीं है। और यहाँ पे है 2 नंबर, कैंपस एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क, ये भी सही नहीं है। थर्ड नंबर पे पान मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क में आता है ब्लूटूथ। उसके बाद आता है कैन, कैंपस एरिया नेटवर्क, जो एक कैंपस का अंदर मतलब कवर करते हैं। उसके बाद है लोकल एरिया नेटवर्क, जो लोकल छोटा एरिया में कवर करते हैं, उसको कहते हैं लैन। उसके बाद आता है मेट्रोपॉलिटन, मतलब एक मेट्रोपॉलिटन एरिया को कवर करते हैं, उसको कहते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। उसके बाद कहते हैं वन, मतलब वाइड एरिया नेटवर्क, जो होता है इंटरनेट वर्ल्ड को कवर करते हैं। और फिर यहाँ पे है पर्सनल एरिया नेटवर्क, कैंपस एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ है, लेकिन यहाँ पे सही है, इसलिए थर्ड इज द राइट आंसर। थर्ड इज द राइट आंसर।
तो फ्रेंड्स, यही था मेरा लास्ट क्वेश्चन। सो थैंक यू वेरी मच।